नमस्कार साथियों, इस प्रताप हिमबाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह चैनल हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक और सीरीज शुरू की है जिसका नाम है इतिहास में आज, जिसमें हम डेट वाइज इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने देश दुनिया के इतिहास को बदलने का काम किया है। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग्यात्मक निबंध निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है विकास का था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मुझे विकास मंत्री के दफ्तर से एक बड़ा लिफाफा मिला। सरकारी लिफाफा एक लॉटरी है, न जाने उसमें क्या निकल पड़े जो जिंदगी सुधार दे। मैं इसीलिए नहा धोकर उदबत्ती जलाकर बड़ी श्रद्धा भावना से सरकारी लिफाफा खोलता हूँ। यह लिफाफा मैंने खोला और भीतर का पत्र पढ़ा तो मालूम हुआ यह मेरे नाम खुली लॉटरी तो नहीं है, उसका एक टिकट जरूर है। पत्र में लिखा था, विकास मंत्रालय देश के लेखकों से अपेक्षा करता है कि वे देश के नवनिर्माण में भाग लें। इसी उद्देश्य से हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष विकास खंडों में जो हजारों रिपोर्टें हमें प्राप्त हुई, उनमें से एक ने हमारा विशेष ध्यान खींचा। वह हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के एक सुंदर पक्ष को उद्घाटित करती है। हम उस रिपोर्ट को अधिक से अधिक फैलाना चाहते हैं, जिसमें जनता विकास कार्यों के इस सुंदर पक्ष से परिचित हों, उसमें रुचि लें और देश के लिए अधिक से अधिक त्याग करने के लिए तैयार हों। उक्त रिपोर्ट में गूढ़ अर्थ छिपे हैं, इसलिए उनकी व्याख्या आवश्यक है। इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। इस रिपोर्ट का अध्ययन करके इसके गूढ़ अर्थ को प्रकट करती हुई व्याख्या हमें भेजें। जिस लेखक की व्याख्या सबसे अच्छी मानी जाएगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा। व्याख्या 31 मार्च तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त हुई व्याख्या पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि विकास मंत्रालय में कोई आपकी पहचान का है तो आप बाद में भी भेज सकते हैं। इस पत्र के साथ उक्त रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जा रही है। मैंने इनाम के लोभ में देश के निर्माण के कार्य में भाग लेने का निश्चय किया। रिपोर्ट पढ़ी, उस पर मनन किया और उसके गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करती हुई व्याख्या तैयार की। विकास मंत्रालय में मेरी पहचान का कोई नहीं है, इसलिए मैंने 31 मार्च के बहुत पहले ही व्याख्या भेज दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी व्याख्या सबसे अच्छी मानी गई और दिल्ली में हर इनाम के लिए डेरा डालकर डबल रोटी बांधकर पड़े हुए सरकारी लेखकों के बावजूद वह इनाम मुझे मिला। ईर्ष्यालु लेखकों ने मेरी सफलता का यह समाचार किसी अखबार में छपने नहीं दिया, पर सूर्य को हथेली से कितने महीने रोका जा सकता है? मुश्किल से कुछ महीने, 1-2 महीने में विकास मंत्रालय मेरी व्याख्या समेत उन रिपोर्ट की 1 करोड़ प्रतियां छपवाकर समाचार हर भारतवासी तक पहुंचा देगा। मैं यहाँ वह रिपोर्ट तथा अपनी व्याख्या दे रहा हूँ। विकास खंड की रिपोर्ट। इस वर्ष भी हमारे विकास खंड में कुछ प्रतियोगिताएं हुई। अन्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें पहला स्थान किशन लाल नामक एक मामूली किसान को मिला। उसने बड़ी मेहनत करके अपनी थोड़ी सी जमीन पर बहुत अच्छी फसल पैदा की थी। यूँ चर्चा फैली हुई थी कि अन्न उत्पादन का पहला इनाम पुराने मालगुजार बलभद्र सिंह को मिला, जिन्होंने 10 साल पहले ही अपनी जमीन बेच दी थी और शहर में सिनेमा हाउस चला रहे थे। इस चर्चा में कुछ सत्यता जरूर थी, क्योंकि ब्लॉक ऑफिसर साहब और मालगुजार साहब में दांत काटी होती थी। पर कुछ दिन पहले ही अफसरों से मालगुजार साहब की खटपट हो गई और इनाम किशन लाल को मिला। मालगुजार को अब किसानों के प्रतिनिधिमंडल में विदेश यात्रा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। किशन लाल का नाम गांव-गांव में फैल गया। उसका एक फोटो खींचकर हमने अपनी फाइल में रखा। उसके खेत के गेहूं और दाल सब अफसरों के घर भेजे गए और सबने उसकी तारीफ की। एक दिन पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया।
पुरस्कार कलेक्टर साहब के कर कमलों से बंटवाने का निश्चय किया गया। एक दिन विकास अफसर की पत्नी, जिन्हें आगे की रिपोर्ट में विकासिनी कहा जाएगा, कलेक्टर महोदय की पत्नी, जिन्हें कलेक्टरानी कहा जाएगा, को समारोह का निमंत्रण देने पहुंची। दोनों में थोड़ी देर बहन जी हुई। इसके बाद एक ने दूसरे की साड़ी, ब्लाउज आदि की प्रशंसा की। फिर दूसरे अफसरों की पत्नियों की निंदा करके जब वे चरम आनंद के क्षण में पहुंची, तब कलेक्टरानी ने कहा, क्यों जी, सब प्रतियोगिताएं पुरुषों की ही क्यों होती हैं? स्त्रियों की भी कोई प्रतियोगिता होनी चाहिए। विकासिनी ने कहा, उन स्त्रियों की क्या कंडा थोपने की प्रतियोगिता कराई जाए बहन जी? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। कलेक्टरानी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कोई यूं ही मजेदार प्रतियोगिता करा दो। हमें स्त्रियों का भी विकास करना है, उन्हें भी तो आगे बढ़ाना है। विकासिनी ने पूछा, तो आप ही बता दीजिए, कैसी प्रतियोगिता होनी चाहिए? कलेक्टरानी ने जवाब दिया, हम स्कूल में पढ़ाती थी, तब खीर खाने की प्रतियोगिता होती थी। आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और सामने खीर का कटोरा रख दिया जाता था। जो सबसे पहले खीर खा ले, उसे इनाम मिलता। तुम तो यही प्रतियोगिता करवाओ। इसमें गांव की औरतों के साथ हम लोग भी शामिल हों। हमें देश में समानता स्थापित करनी है ना? विकासिनी देवी को इस सुझाव से बहुत स्फूर्ति मिली। उन्होंने घर में विकास अफसर से कहा। साहब को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने दूसरे दिन इस कार्य के लिए 100 कटोरे खरीदे और पट्टियों के लिए 10 गज कपड़ा खरीदा। ये दोनों चीजें प्रतियोगिता के बाद बेकाम हो गई और उन्हें राइट ऑफ कर दिया गया। खीर खाओ प्रतियोगिता का दृश्य बहुत सुंदर था। मैदान में 1000 कतार में सैकड़ों ग्रामीण स्त्रियां बैठी थीं। सामने एक टेबल के आसपास कुर्सियों पर विकासिनी, डॉक्टरनी, कलेक्टरानी और तहसीलदारनी बैठी थी। उनमें कलेक्टरानी अलग ही चमक रही थी। विकासिनी ने कलेक्टरानी से कहा, बहन जी, आपने क्या रूप पाया है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यों तो निखार बढ़ता जाता है। ईमान से आंख नहीं ठहरती। इस तथ्य का सबने समर्थन किया और वातावरण आनंदमय हो गया। ग्राम सेविकाओं ने सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब एक ग्राम सेविका कलेक्टरानी की आंखों पर पट्टी बांधने लगी, तब उन्होंने उसे इस तरह देखा कि उसने पट्टी ढीली बांध दी। कलेक्टरानी ग्राम सेविका की इस अनुशासन से बहुत खुश हुई। जब खीर खाना शुरू हुआ, तो कलेक्टरानी ने पट्टी आंखों पर से खिसका ली और झट खीर खाकर खड़ी हो गई। विकास अफसर ने उन्हें प्रथम घोषित कर दिया। इससे सब अफसरों और अफसरानियों को खुशी हुई, क्योंकि वे सब अनुशासन से बंधे थे। जब विकास अफसर और विकासिनी देवी विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने वालों के लिए इनाम की चीजें खरीदने चले, तो कलेक्टरानी ने कहा, मैं साथ चलकर इनाम खरीदवा देती हूँ। उन्होंने खीर खाने में प्रथम आने वालों के लिए लगभग 300 रुपये का स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का सेट खरीद लिया। बाकी विजेताओं के लिए खिलौने, रुमाल, टोपी, कंघे आदि खरीद लिए गए। समारोह में कलेक्टर साहब ने इनाम बांटे। लिस्ट में पहला नाम खीर प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली का था। वे मुस्कुराती सकुचाते हुए कलेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। साहब मुस्कुराए और उन्होंने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का सेट उन्हें प्रदान किया। सबने बड़ी देर तक तालियां बजाई। इसके बाद सबसे अधिक अन्न पैदा करने वाले किशनलाल का नाम पुकारा गया। साहब ने उसे एक डिब्बा दिया। किशनलाल ने उसे खोला। यह देख सब लोग खूब हंसे। साहब के पेट में तो हंसते हंसते बल पड़ गए। इसी तरह के इनाम दूसरे किसानों को भी मिले। समारोह हंसी खुशी के साथ समाप्त हुआ। इति मेरी व्याख्या जिस पर इनाम मिला। यह घटना प्रतीकों के द्वारा देश के विकास कार्य के एक सुंदर पक्ष को सामने लाती है। देश के इस समय खीर खाने की प्रतियोगिता मची है। जनता की आंखों पर पट्टी बंधी है, मगर अफसरों ने अपनी पट्टी खिसका ली और वे खुली आंखों से खीर खा रहे हैं। जनता कुछ नहीं कहती, बल्कि ताली बजाती है। जो मेहनत करता है, उत्पादन करता है, उसके हाथ में बंदर का खिलौना दे दिया गया है, जिससे उसका मन बहलता रहे।
जो खीर खाता है उसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन मिलते हैं जिसमें और खीर खाई जा सकती है। कलेक्टर ने खुद कलेक्टरानी को इनाम दिया। इससे प्रकट होता है कि देने वाला और लेने वाला एक ही है। हर देने वाला अपने आप को ही दे रहा है। जिसे दूसरों से इनाम मिला उसे बंदर का खिलौना मिलता है जो खीर नहीं खा सकता। शिक्षा। दूसरों की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी आंखें खुली रखकर खीर खाना, इसके लिए इनाम पाना हमारे विकास अभियान की सफलता के लिए जरूरी है। भूल सुधार। ऊपर जो लिखा है उसमें एक ही भूल है। विकास मंत्रालय ने कोई प्रतियोगिता नहीं की थी और न मुझे कोई इनाम मिला। सिर्फ इस बात का झूठ है। बाकी विकास खंड की रिपोर्ट और मेरी व्याख्या बिल्कुल सही है। यह व्यंग्य यही समाप्त होता है। अगर आपको यह व्यंग्य पसंद आया तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ। जय हिंद।